नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी का उद्भव कैसे हुआ, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किन रास्तों से होकर जाती है और यह अलग अलग भारत के राज्यों से होते हुए कैसे बांग्लादेश में समाप्त होती है। बांग्लादेश में यह पहुंचकर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या आप उस डेल्टा का नाम जानते हैं? इस डेल्टा का नाम हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम इसी वीडियो में गंगा नदी के विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गंगा नदी का उद्भव का मतलब स्टार्ट। ये गंगा नदी जो स्टार्ट होती है ये उत्तराखंड राज्य स्टार्ट होती है। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में गंगोत्री नामक हिमानी जिसे बोलते हैं ग्लेशियर, ये वहां से एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी। लेकिन भागीरथी से पहले भी कई नदियां हैं जो कि अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। तो आइए मैं आपको, जैसे वीडियो में देखिए यहाँ पे चल रहा है कि गंगा नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है, लेकिन भागीरथी के पहले भी कई नदियां हैं। तो गंगा नदी बनने से पहले दो नदी हैं जिनका नाम धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये छोटी नदियां हैं जो कि आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथ ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम है धौली गंगा और दूसरे का नाम है विष्णु गंगा। ये दोनों नदियां आके विष्णु प्रयाग पर मिलती हैं, जिसके बाद इन दोनों नदियों के मिलने से एक नई नदी बनती है जिसका नाम बनता है अलकनंदा। आप सोच रहे होंगे विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से एक नई नदी का नाम बना जो कि अलकनंदा। इस नदी का नाम अलकनंदा क्यों पड़ा, आपके मन में विचार आएगा। तो इसके पीछे एक तथ्य है जो आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि दो नदियों के मिलने से नई नदी का नाम क्यों पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि एक नदी दूसरी नदी मिलती है तो उसी नदी का नाम चलता है। तो इसके पीछे का कुछ लॉजिक है, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो गंगा नदी की शुरुआत मैंने कैसे किया कि एक हिमानी है जिसका नाम संतोपथ। उस संतोपथ से दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है धौली गंगा और दूसरी तरफ से निकलती है विष्णु गंगा। ये दोनों नदियां मिलके एक नई नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम है अलकनंदा। इसके बाद जब आगे अलकनंदा पहुंचती है तो उसमें एक नई नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक। ये नदी जब अलकनंदा पे मिलती है नंदाकिनी के साथ तो वहां पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है नंद प्रयाग। देखिए अभी हमने आपको दो प्रयाग बताया। एक बताया कि जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है तब बनता है आपका, क्या बनता है? आपका बनता है विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा और जब अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है तब बनता है आपका नंद प्रयाग। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद ये नदी इसके बाद मिलती है पिंडार गंगा। अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से बनता है आपका कर्ण प्रयाग। क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। जब अलकनंदा और आगे बढ़ती है तब एक उसमें नई नदी आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी के मिलने से बनता है आपका रुद्रप्रयाग। क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा और रुद्रप्रयाग पर किसके साथ मिलती है? रुद्रप्रयाग पर मिलती है मंदाकिनी नदी से। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलने से बनता है आपका रुद्रप्रयाग। इसके बाद आगे जब ये नदी बढ़ती है तो वहां पर जो मैंने बताया कि गंगोत्री से जो स्टार्ट हो रही है भागीरथी और ये अलकनंदा जो आ रही है ये मिलती है आके और उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग।
तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है आपका एक नई नदी, जिसे बोलते हैं गंगा नदी। तो इसका मतलब गंगा जो कि रियल में उत्पन्न होती है वो बनती है भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से। ये नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग से ही गंगा का प्रारंभ होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही क्या बनता है आपका? गंगा नदी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? गंगोत्री से। हाँ, गंगोत्री से उत्पन्न होती है, लेकिन वहां पे गंगोत्री को भागीरथी नामक नदी से उत्पन्न होती है। जैसे गंगोत्री से कौन नदी आई है? कौन नदी आई है? भागीरथी। भागीरथी जब आगे बढ़कर देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है, तब वहां पे बनता है गंगा, तब वहां से उत्पन्न होती है गंगा नदी। ठीक है। पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि श्री राम के जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों में एक राजा थे भागीरथ। कौन थे? भागीरथ। तो उनके भागीरथ के पूर्वजों के जो अस्थियां थी, उनको बहाने के लिए पानी नहीं थे। पानी का मतलब ऐसे अस्थियों को ऐसे कहीं भी नहीं बहा दिया जाता है। उसको बहाने के लिए वो गंगा को अवतरित किए। तो गंगा को अवतरित करने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी तप किया था, और तप करने के बाद गंगा नदी उत्पन्न हुई थी। तो गंगा नदी उत्पन्न हुई थी, तो कौन लाए यहाँ पर? भागीरथ। भागीरथ गंगा को इस पृथ्वी पर लाए, इसलिए उन्हीं के नाम पे भागीरथी कहा जाता है। लेकिन भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है। तो आपको क्लियर हो गया कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। ये जो गंगा नदी है, ये पंच प्रयाग बनाती है। पंच प्रयाग मतलब 5 प्रयाग। अब आपके दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि प्रयाग क्या होता है। प्रयाग का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक नदी एक जगह पे मिलती हैं, तो उसको बोलते हैं संगम, और संगम को ही क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो हमने देखे, अभी क्या देखा कि धौली गंगा विष्णु गंगा मिली तो एक प्रयाग बना, जिसका नाम था आपका विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिली तो उसको बोले नंद प्रयाग। उसके बाद आगे जब बढ़े, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिले तो उसको बोले हम लोग कर्ण प्रयाग। उसके बाद मंदाकिनी नदी और उसके बाद अलकनंदा मिली। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बना आपका कौन सा? कर्णप्रयाग, सॉरी रुद्रप्रयाग। उसके बाद लास्ट में जब भागीरथी और अलकनंदा मिले, तब वहां पे बना आपका देवप्रयाग। तो 5 प्रयाग था। पहला विष्णु प्रयाग, ठीक है। दूसरा क्या था? नंद प्रयाग। तीसरा प्रयाग क्या था? तीसरा कर्णप्रयाग। चौथा रुद्रप्रयाग, और 5वां देवप्रयाग। समझाया? कौन से प्रयाग? 5 प्रयाग का नाम बताया मैंने। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग, और पांचवा देवप्रयाग। समझ में आया आपको? ये 5 प्रयाग हैं।